कर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल योगी सरकार एक तरफ जहां खाने पीने की चीजों को लेकर बहुत सतर्कता बरत रहे हैं, थूकने या गंदगी मिलाने की जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा है, लेकिन इन सब की घटनाओं में अब कमी नहीं आ रही। इन सब के बीच गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई, एक घिनौनी हरकत सामने आई, जहां एक महिला अपनी घरेलू मेड कर किचन के बर्तन में पेशाब करने और उसी से रोटी बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, महिला ने नौकरानी के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवा लिया है। महिला की ओर से दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक एक मेड उसके यहाँ पिछले 8 साल से खाना बनानी थी, वहां काम करती थी, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर इस मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये गाजियाबाद की है। ये मेड जिस पर पूरा परिवार भरोसा करता था, 8 साल से इस घर में वो काम करती थी, लेकिन 8 साल से तस्वीरें आप देखिए, वो पेशाब मिलाकर आटा गूंथती थी, रोटी बनाती थी। इसके बाद पूरा परिवार संक्रमित होने लगा, बीमार होने लगा। और फिर जब इस बात को लेकर उनके परिवार को शौक हुआ तो उन्होंने इस मोबाइल में किचन में कैमरा लगाया और फिर ये पूरी करतूत आप देखिए किस तरीके से उजागर हुई। और वहां पे आप देखिए, इसके बाद इस परिवार ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वेद भूषण जी हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड ACP हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, माफ कीजिएगा। और मोनिका हमारी सहयोगी। मोनिका, सबसे पहले आपके पास आएंगे, जरा इस खबर को बताएं, क्या FIR दर्ज हो गई है और किस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है? देखिए, सबसे पहले तो आपको यही बता दूं कि अब तक बाजार की मिलावट चीजों का हम अक्सर जिक्र किया करते थे, लेकिन अब घर में भी इस तरह का मामला सामने आया। यहाँ पर 8 साल से एक हेल्पर काम किया करती थी और जब घर के सदस्य बीमार होने लगे तो उन्हें अंदेशा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद किचन में CCTV लगाया गया और वहां से पता चला कि जो उनकी हेल्पर है वो पेशाब मिलाकर खाना बनाया करती थी, जिससे घर का पूरा परिवार बीमार हुआ। फिलहाल मामले में FIR दर्ज कराई गई है और रीना जो कि हेल्पर है, जो 8 साल से यहाँ पर काम कर रही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में हम पूछताछ कर रहे हैं, आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि रीना एक घर में नहीं बल्कि सोसाइटी के 5 घरों में काम किया करती थी। मोनिका, पिछले 8 साल से अगर कोई मेड आपके यहाँ काम करे तो आप भरोसा करते हो, लेकिन ये भरोसा टूटा कैसे? इस बात का पता कैसे चला उन परिवार वालों को? बिल्कुल, हमने हालांकि इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की विवेक परिवार से, लेकिन वो बातचीत इस मैटर पे नहीं करना चाहते। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर हमारे बहुत लंबे समय से उनसे रिश्ते थे, क्योंकि 8 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है और जाहिर सी बात है कि वेतन भी वक्त पर मिला होगा, तभी 8 साल का इतना लंबा वक्त उन्होंने गुजारा। लेकिन ये क्यों किया, ये अब तक समझ नहीं आया है। हालांकि जब आसपास सोसाइटी के लोगों से हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि हमें बहुत अच्छा व्यवहार हमारी हेल्पर के साथ करना चाहिए, क्योंकि कई बार गुस्से में आकर भी वो इस तरह का काम किया करते हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले होटल में एक वेटर का ये मामला सामने आया था, जो थूक कर खाना बनाता था। जब उससे इस मसले पर बातचीत की गई तो उसने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात करते थे, कई बार गालियां देते थे और इस खुन्नस में आकर वो खाने में थूक दिया करता था, क्योंकि इससे उसे शायद ये लगा कि ठीक है, अब जो उसका गुस्सा है वो उसने इस तरीके से उतारा, वो मतलब अपनी भड़ास निकालता था। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मोनिका, आपके पास आएंगे। वेद भूषण सर हमारे साथ है, रिटायर्ड ACP है दिल्ली पुलिस के। सर, ये तस्वीर, ये खबर देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे। देखिए, दुनिया के तमाम हिस्सों में इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट आए हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद है। और चूंकि मुस्लिम्स के अंदर ये एक उनकी आस्था का प्रतीक है, वो हर चीज में थूक डालकर देते हैं। आज इस बारे में उत्तर प्रदेश में एक नया कानून लाया गया है, जिसमें यदि ये पाया गया कि उन्होंने किसी खाने के अंदर थूका है, चाहे उनकी धार्मिक आस्था की वजह से या उनकी अपनी पर्सनल कोई वजह है, तो उसके लिए 10 साल का एक कड़ा प्रोविजन किया गया है। जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, रिपब्लिक, जहां पर ये फ्लैट है, ये बहुत हाई प्रोफाइल फ्लैट्स हैं, आम आदमी नहीं रहते, क्योंकि इसमें बड़े पढ़े लिखे और मीडियम तबका और ऊंचा तबका इस तरह के लोग रहते हैं। जिस तरह का नौकरानी का व्यवहार है, ये बिल्कुल किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है। ये हाइजीन के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए, और पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके जो यूरिन के कंटेंट्स हैं क्या किसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके लिए तमाम चीजें हेल्थ डिपार्टमेंट इन सब चीजों की एनालिसिस करता है। अब जो तमाम जो
फूड में थी या यूरिन के अंदर जो चीजें थी वो जी। तमाम टेस्ट कराए जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट को इसकी एक रिपोर्ट भेजी जाएगी कि आप इसमें एनालिसिस करके दें कि इसके यूरिन में ऐसा क्या है जिस वजह से तमाम घर के लोग बीमार हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बुराई है, सामाजिक बुराई है। अब ये जो नौकरानी है या इस तरह की लोग जो दुनिया में और लोग करते हैं, ये उनकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। उनकी परवरिश कैसे परिवार में हुई है, उनको क्या सिखाया गया, समाज के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो वो कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उनकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या उनके जो ओनर थे उनके साथ में कोई बदला लेने की मेंटलिटी थी, किस तरह की इंटेंशन से ये तमाम चीजें जब पुलिस की पूछताछ करेगी, अपने तरीके से उनसे सवाल जवाब करेगी, क्वेश्चनर तैयार करेगी कि आप जी। ऐसा क्यों कर रहे थे, तब ये बात एस्टेब्लिश हो पाएंगी कि क्या उनके दिमाग में चल रहा था। तो जी। अभी जो कंप्लेंट दी गई है, अभी इसमें एफआईआर चूंकि कॉग्निटिव ऑफेंस नहीं हुआ है, इसमें जी। एफआईआर नहीं, आप इसको एक कंप्लेंट मान के चलें। ये कंप्लेंट इस महिला के खिलाफ दी गई है। इसमें तमाम पुलिस उस महिला से पुलिस पूछताछ करेगी, क्वेश्चनर तैयार करेगी, वीडियो का एनालिसिस होगा, वीडियो को डिजिटलाइज करने के लिए कि इस वीडियो सही है, एडिटिंग तो नहीं है, इसको एफएसएल लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा। उसके बाद में तमाम चीज एस्टेब्लिश होंगी। ये इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए पुलिस को। तमाम जांच, इन्वेस्टिगेशन एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जो भी कानून इस बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं तो उसके खिलाफ उसके एक्शन लिया जाएगा। परंतु ये जरूर है कि तमाम जो सीसीटीवी हैं, ये बहुत जरूरी है इस तरह के हालात में जहां घर में कोई मेंबर नहीं रहता, केवल नौकरों के हवाले या नौकरानी के हवाले घर हैंडओवर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए जरूरी है तमाम डिजिटलाइज करे जाएं, जी। जहां संभव हो किचन या मेन एंट्रेंस या ऐसी जगह पर जहां संभावना बनी रहती हो। ना केवल इस तरह की घटनाओं से रोक पाएंगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, चोरी और दूसरी तरह के अपराधों से भी समाज को मुक्ति मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। सर, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ममता काले जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ममता